नार्सिसिस्टिक अब्यूज से रिकवरी एक इमोशनल हीलिंग की यात्रा। नार्सिसिस्टिक अब्यूज के बाद की जिंदगी ऐसी होती है जैसे एक गहरा सन्नाटा ब्रेक होने के बाद। कमरा तो वही है, आवाजें वही है, पर कुछ भी पहले जैसा नहीं लगता। सभी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप तुरंत नॉर्मल लाइफ में लौट जाएंगे, लेकिन आपका माइंड और बॉडी अभी भी रिस्पॉन्ड करना भूल चुके हैं। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये रिकवरी जर्नी इतनी यूनिक चैलेंजिंग क्यों होती है। 89% नार्सिसिस्टिक अब्यूज सर्वाइवर्स महसूस करते हैं कि उनकी लाइफ एक जगह पर फ्रीज हो गई है, जबकि दूसरे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंटेड फिनोमेना है जो हजारों सर्वाइवर्स को अफेक्ट करता है। ये कोई बेसिक वीडियो नहीं है जहां हम नार्सिसिस्टिक बिहेवियर के रेड फ्लैग्स को डिस्कस करेंगे। आज हम हीलिंग के उस सीक्रेट चैम्बर में प्रवेश करेंगे जहां रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये किसी हाई एंड पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह है जहां आप जिम के बारे में सोच नहीं रहे, बल्कि एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पर हैं। मसल्स बर्न कर रही हैं, कंफर्ट जोन ब्रेक हो रहा है और हर मोमेंट एक नई चैलेंज है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि आपके पार्टनर नार्सिसिस्टिक हैं या नहीं, या फिर आप अभी नार्सिसिस्टिक अब्यूज के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये कंटेंट आपके लिए ओवरवेलमिंग हो सकता है। ये वीडियो उन वॉरियर्स के लिए है जिन्होंने कह दिया है बस इनफ है, जिन्होंने अपनी हीलिंग जर्नी शुरू कर दी है और अब रियल चैलेंजेस से डील कर रहे हैं। मैंने पिछले 26 सालों में मैरिज काउंसलिंग और ट्रॉमा रिकवरी में काम किया है और मैंने अपनी लाइफ इन सर्वाइवर्स की मदद करने में लगा दी है। मैंने देखा है कैसे लोग अपने डार्केस्ट मोमेंट से निकलकर एक नई लाइफ क्रिएट करते हैं। आज मैं आपके साथ वो रॉ रियलिटी शेयर करूंगा जो हीलिंग जर्नी में आपके सामने आएगी या है। वो अनएक्सपेक्टेड वेव्स जो तब आती हैं जब आप सोचते हैं कि अब सब स्टेबल हो गया है। वो मोमेंट्स जो आपको क्वेश्चंस करवाते हैं कि क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ सर्वाइवर्स के साथ काम करते हुए मैंने कुछ पैटर्न्स देखे हैं, ऐसे पैटर्न्स जो नॉर्मल सेल्फ हेल्प बुक्स या रिकवरी वीडियोस में नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ सरवाइव करने की बात नहीं है, ये उस लाइफ को रिक्लेम करने का जर्नी है जो आपको जीनी थी, जो पास पर थी जब आप सरवाइव कर रहे थे। चलिए देखते हैं कि रियल रिकवरी कैसे होती है, रियल एक्सपीरियंसेस से, रियल स्ट्रगल से और रियल ब्रेक थ्रू से जो मैंने अपने प्रैक्टिस में देखे हैं। रियल challenges. Number 1, the identity crisis. नार्सिसिस्टिक अब्यूज के बाद सर्वाइवर्स को अपनी आइडेंटिटी को डीप लॉस फील होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नार्सिसिस्टिक अब्यूज धीरे धीरे आपकी सेंस ऑफ सेल्फ को कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, गैसलाइटिंग और इमोशनल मैनिपुलेशन से ब्रेक करता है। आपकी कोर आइडेंटिटी पर क्वेश्चन उठाए जाते हैं, क्रिटिसाइज किया जाता है और अक्सर कंप्लीटली इरेज कर दिया जाता है, जिससे आप स्ट्रगल करते हैं कि आप रियली कौन हैं। ये ऐसा है जैसे आप एक बड़े दिवाली फंक्शन में इतने रोज निभा चुके हैं, जब फंक्शन खत्म होता है तो आपको याद नहीं रहता कि आपकी नेचुरल पर्सनालिटी क्या थी। हर जेस्चर, हर प्रेफरेंस, हर चॉइस एक क्वेश्चन बन जाती है, क्या ये रियली मैं हूं या ये भी एक परफॉर्मेंस है। मेरी थेरेपी सेशंस में कुछ सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स उन सक्सेसफुल अकम्प्लिश्ड लोगों के साथ आते हैं जिन्होंने अपनी बेसिक सेंस ऑफ सेल्फ खो दी है। ये सिर्फ स्टोरीज नहीं है, ये रियल थेरेपी सेशंस की वॉइसेस हैं, प्राइवेसी के लिए मॉडिफाई की गई हैं। एक लीडिंग फैशन डिजाइनर ने शेयर किया, मैं अपने डिजाइनर क्लोजेट के सामने 2 घंटे खड़ी रही, अपने क्लोथ्स को देखती रही। फैशन मेरी पैशन थी, लेकिन ईयर्स तक उनके
तुम अटेंशन सीख करती हो। सुनने के बाद मैं एक सिंपल आउटफिट भी नहीं चूज कर पाती बिना पैनिक अटैक के। सोचिए, एक ऐसी पर्सन जो फैशन इंडस्ट्री में टॉप पर थी, अब खुद के लिए क्लोथ चूज नहीं कर पाती। एक हाई कोर्ट लॉयर ने एक सेशन में बताया, बिजनेस डिनर में किसी ने पूछा मेरी फेवरेट कुजीन क्या है, मैं फ्रीज हो गई। 7 सालों से मैंने सिर्फ वही खाया जो उन्हें पसंद था। मुझे याद नहीं है कि मुझे क्या पसंद है। इतनी बेसिक चीज जैसे फूड प्रेफरेंस भी इयर्स ऑफ एडजस्टमेंट में कंप्लीटली इरेज हो गई। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, ये एक पैटर्न है जो मैं रेगुलरली अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ। आप एक ऐसी डायरी की तरह हैं जिसके पेजेस मिट गए हैं, कवर तो है लेकिन वो स्टोरीज जो आपको डिफाइन करती थी फेड हो गई हैं, और आप हर पेज को फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ओरिजिनल प्लॉट को याद करने की कोशिश में। आप सोच रहे होंगे, ठीक है मैंने अपनी आइडेंटिटी खो दिया है, लेकिन टाइम इतना अजीब क्यों फील होता है? ये हमें रिकवरी के सबसे डिसओरिएंटिंग पार्ट पर लाता है। जब आप अपनी आइडेंटिटी रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब आपको रियलाइज होता है कि टाइम भी अब रिलायबल नहीं फील होता। एंड दैट्स नंबर 2, द टाइम डिस्टॉर्शन फेनोमेना। नार्सिसिस्टिक अब्यूज से रिकवरी एक यूनिक टेम्पोरल एक्सपीरियंस क्रिएट करती है, जहां टाइम सर्वाइवर्स के लिए दूसरों से अलग मूव करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रॉमा हमारे नॉर्मल टाइम प्रोसेसिंग को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे हमारी इंटरनल क्लॉक और एक्सटर्नल वर्ल्ड के बीच डिस्कनेक्ट क्रिएट होता है। ये ऐसा है जैसे आप एक ग्लास बबल में स्टक हैं और बाकी सब नॉर्मल स्पीड से मूव कर रहे हैं। आपके बबल के अंदर कुछ मोमेंट्स इलास्टिक की तरह स्ट्रेच होते हैं, कुछ ब्लर की तरह गुजर जाते हैं। हमारी वीकली सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स में ये टॉपिक अक्सर सबकी आंखों में आंसू ला देता है। हाई अचीविंग प्रोफेशनल्स, होम मेकर्स और एंटरप्रेन्योर्स सभी एक ही तरह का टाइम फ्रीज एक्सपीरियंस करते हैं। एक प्रोमिनेंट बिजनेस ग्रुप के सीईओ ने ग्रुप में शेयर किया, मेरी कंपनी ने डिवोर्स के बाद से 3 मेजर एक्विजिशंस की हैं। एवरीवन सेलिब्रेट्स दीज माइलस्टोन्स, लेकिन मेरे लिए वो दिन आज भी वहीं स्टक है जब मैंने फाइनली उन्हें छोड़ा। टाइम आगे मूव ही नहीं हुआ। बिजनेस ग्रोथ कंटिन्यू हो रही है, लेकिन इंटरनली टाइम ट्रॉमा के पॉइंट पर फ्रीज है। एक और सेशन में एक यंग एंटरप्रेन्योर ने शेयर किया, मेरी सिस्टर ने एंगेजमेंट की, शादी की और अब बेबी एक्सपेक्ट कर रही है, और मैं अभी भी वहां हूं थेरेपिस्ट के ऑफिस में 6 महीने पहले वाली चेयर पर ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कि मैं जस्ट मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रही। लाइफ इवेंट्स आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सर्वाइवर्स एक एंडलेस प्रेजेंट मोमेंट में स्टक फील करते हैं। इंटरनल टाइम और एक्सटर्नल रियलिटी के बीच का ये कॉन्ट्रास्ट एक पर्टिकुलरली पेनफुल फॉर्म ऑफ आइसोलेशन क्रिएट करता है। आप एक ऐसी पैरेलल यूनिवर्स में हैं जहां टाइम एक डैमेज स्ट्रीम की तरह फ्लो करता है, कभी स्टिल पूल्स में कलेक्ट होता है, कभी इतना फास्ट बहता है कि कैच नहीं कर पाते, जबकि लाइफ की मेन रिवर स्टडी बहती रहती है। जब आप इस वार्प्ड सेंस ऑफ टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, एक और चैलेंज आपको हिट करती है, स्पेशली क्योंकि बिल्स तो आने नहीं रुकते जस्ट बिकॉज आप हील कर रहे हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे ये रिकवरी प्रोसेस आपकी प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट करती है। दैट बी नंबर 3, वर्क प्लेस सर्वाइवल चैलेंज। प्रोफेशनल लाइफ सर्वाइवर्स के लिए पर्टिकुलरली चैलेंजिंग हो जाती है, क्योंकि वर्क प्लेस में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, इमोशनल रेगुलेशन और सोशल इंटरेक्शन की नीड होती है। वो सारी स्किल्स जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज ने डैमेज कर दी हैं। सर्वाइवर खुद को डीप ट्रॉमा प्रोसेस करते हुए भी अपना प्रोफेशनल फसाद मेंटेन करने की कोशिश में स्ट्रगल करते हैं। ये ऐसा है जैसे आप एक कॉम्प्लिकेटेड हार्ट सर्जरी कर रहे हो विंटर ग्लव्स पहनकर। आप जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या करना है, लेकिन आपके टूल्स अब अनफेमिलियर और क्लमजी फील होते हैं।
मैं एक थेरेपिस्ट और एक एग्जीक्यूटिव कोच दोनों रोल्स में काम करता हूं और मैंने देखा कि कैसे काउंटलेस प्रोफेशनल्स ट्रॉमा प्रोसेस करते हुए भी अपनी कैरियर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। वर्क प्लेस एक ऐसा स्टेज बन जाता है जहां सर्वाइवर्स को नॉर्मलसी का परफॉर्मेंस देना पड़ता है, जबकि अंदर इंटरनल केओस चल रहा होता है। एक सीनियर कॉर्पोरेट लॉयर ने कोचिंग सेशन में कन्फाइड किया कि मैं हाई प्रोफाइल केसेस कोर्ट में आर्ग्यू कर लेती हूँ, लेकिन ऑफिस में मेरी जूनियर ने मेरी रिपोर्ट पर माइनर फीडबैक दिया और मैं बाथरूम में ब्रेक डाउन कर गई। उसकी क्रिटिसिज्म ने मेरे एक्स की वॉइस ट्रिगर कर दी। यहाँ एक प्रोफेशनल है जो टफ क्रॉस एग्जामिनेशन हैंडल कर सकती है, लेकिन एक सिंपल वर्क प्लेस इंटरेक्शन उनके ट्रॉमा को ट्रिगर कर देता है। एक मल्टीनेशनल कंपनी की प्रोजेक्ट हेड ने शेयर किया कि मैं पहले ग्लोबल प्रोजेक्ट्स मैनेज करती थी, अब मैं एक सिंपल ईमेल को 20 बार चेक करती हूँ सेंड करने से पहले, इस फियर में कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट्स मैनेज करने वाली एक प्रोफेशनल अब रूटीन कम्युनिकेशंस में भी पैरालाइज्ड फील करती है। ये एग्जांपल्स हाईलाइट करते हैं कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ट्रॉमा रिस्पॉन्सेस कैसे सरप्राइजिंग वे में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। आप एक हाई परफॉर्मेंस लग्जरी कार की तरह है जो डैमेज पार्ट्स पर चल रही है। केपेबल तो ग्रेट थिंग्स के लिए है, लेकिन बेसिक फंक्शंस के लिए भी इमेंस एफर्ट्स की नीड है। वर्क प्लेस एक बैटल फील्ड की तरह फील हो सकता है, लेकिन कम से कम वहां एक स्क्रिप्ट तो फॉलो करने की होती है। क्या होता है जब आप अनस्ट्रक्चर्ड सोशल वर्ल्ड में स्टेप करते हैं? ये नेक्स्ट चैलेंज अक्सर सर्वाइवर्स को कंप्लीटली ऑफ गार्ड कैच करती है। एंड दैट इज डिलेमा नंबर 4, द सोशल डिस्कनेक्ट। नार्सिसिस्टिक अब्यूज के बाद सर्वाइवर्स एक डीप सोशल एलियनेशन एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस उनके वर्ल्ड व्यू और ट्रस्ट की एबिलिटी को फंडामेंटली अल्टर कर देता है, जबकि उनका सोशल सर्कल अभी भी नॉर्मल सोशल रूल्स और एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ऑपरेट कर रहा होता है। ये सर्वाइवर की इंटरनल रियलिटी और एक्सटर्नल सोशल वर्ल्ड के बीच पेनफुल गैप क्रिएट करता है। ये ऐसा है जैसे आप एक बिग फैट इंडियन वेडिंग में 3D ग्लासेस पहनकर बैठे हैं, बाकी सब एक कलरफुल सेलिब्रेशन देख रहे हैं, जबकि आप एक ओवरवेलमिंग मल्टी डायमेंशनल रियलिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिसे कोई और समझ ही नहीं सकता। हमारी इंटेंसिव ग्रुप सेशन में ये टॉपिक कंसिस्टेंटली प्रोफाउंड रिकॉग्निशन इवोक करता है। नार्सिसिस्टिक अब्यूज के बाद सोशल एलियनेशन एक यूनिक फॉर्म ऑफ आइसोलेशन क्रिएट करती है, जिससे सबसे सोशली अडेप्ट सर्वाइवर्स भी स्ट्रगल करते हैं। एक प्रोमिनेंट सोशलाइट ने ग्रुप में शेयर किया, मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेबी शावर थी, सब सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन मैं वहां बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे से देख रही हूँ जैसे फील कर रही थी। मैं जानती थी कैसे एक्ट करना है हैप्पी होने का, एक्चुअली फील नहीं कर पा रही थी। सोचिए एक पर्सन जो साउथ दिल्ली के बिगेस्ट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती थी, अब खुद सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। एक लीडिंग पीआर एग्जीक्यूटिव ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, स्कूल रीयूनियन में सब मेरी परफेक्ट मैरिज के बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने सारी इंस्टाग्राम परफेक्ट फोटोज देखी थी, कैसे बताऊं उन्हें कि उन स्माइलिंग फोटोज के पीछे एक नाइटमेयर छिपी थी। पब्लिक परसेप्शन करना और एक डीपर फॉर्म ऑफ लोनलीनेस की तरफ लीड करता है। आप एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर टर्न ऑन की तरह हैं। आप दूसरों को म्यूजिक एंजॉय करते देख सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ स्टैटिक सुनाई देता है, जिससे हर सोशल इंटरेक्शन एक ट्रांसलेशन एक्सरसाइज की तरह फील होती है। जस्ट जब आपको लगता है कि आपने सोशल इंटरेक्शन का आर्ट मास्टर कर लिया, भले ही आप सिर्फ इमोशन से गो थ्रू कर रहे हैं, आपकी ओन इमोशंस आपको एक और कर्व बॉल थ्रो करती है। ये नेक्स्ट चैलेंज एक्सप्लेन करती है कि आप टीवी सीरियल्स पर रो सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ की ट्रेजेडीज पर नम फील करते हैं। एंड दैट बी नंबर 5,
द इमोशनल रीवायरिंग चैलेंज। नार्सिसिस्टिक अब्यूज के सर्वाइवर्स अक्सर देखते हैं कि उनकी इमोशनल रिस्पॉन्सेस सिचुएशंस के साथ मैच नहीं करती। अब्यूज ने उनके थ्रेट रिस्पॉन्स सिस्टम को रीवायर कर दिया है, जिससे नॉर्मल इंटरेक्शंस डेंजरस फील होती हैं और रियल डेंजर्स कभी कभी अनडिटेक्टेबल हो जाती हैं। ये कंफ्यूजिंग इंटरनल लैंडस्केप क्रिएट करता है जहां इमोशनल रिएक्शंस अनरिलायबल फील होती हैं। ये ऐसा है जैसे आपका इंटरनल वेदर सिस्टम माल फंक्शन कर गया हो। सनी डेज में टोर्नाडो वार्निंग्स आती हैं, जबकि एक्चुअल स्टॉर्म्स अननोटिस निकल जाती है। ईयर्स की काउंसलिंग में मैंने ऑब्जर्व किया है कि नार्सिसिस्टिक अब्यूज कैसे इमोशनल रिस्पॉन्सेस को फंडामेंटली अल्टर कर देता है, यहाँ तक कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स भी इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक वेल नोन काउंसलर ने कंसल्टेशन के दौरान रिवील किया, मैं दिन भर क्लाइंट्स का ट्रॉमा प्रोसेस करने में हेल्प करती हूँ, लेकिन मेरे न्यू पार्टनर ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया और मुझे पैनिक अटैक आ गया। मेरा सिस्टम लिटरली जेन्युइन काइंडनेस प्रोसेस करना भूल गया है। इमेजिन करिए, दूसरों को इमोशनल हीलिंग में गाइड करने वाली प्रोफेशनल का खुद का इमोशनल कंपास वाइडली स्पिन कर रहा है। एक इन्वेस्टमेंट बैंकर का केस पर्टिकुलरली स्ट्राइकिंग था। मैंने कंपनी में मेजर प्रमोशन पाया और कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन स्टारबक्स में बरिस्ता ने मेरा नाम रॉन्ग लिख दिया और मैं ब्रेक डाउन कर गई। कुछ भी इमोशनली सेंस नहीं बनाता। इवेंट सिग्निफिकेंस और इमोशनल रिस्पॉन्स के बीच का डिस्कनेक्शन एक बिविल्डरिंग इंटरनल लैंडस्केप क्रिएट करता है। ये इमोशनल रिस्पॉन्सेस का रीवायरिंग एक प्रोफाउंड सेंस ऑफ अनरिलायबिलिटी लीड करता है अपनी फीलिंग्स में। आपका इमोशनल सिस्टम एक ऐसे हाउस की तरह है जिसकी वायरिंग क्रॉस हो गई है। लाइट स्विच ऑन करने से गार्बेज डिस्पोजल चालू हो जाता है और डोरबेल से शावर स्टार्ट हो जाता है। इमोशंस और सिचुएशंस के मिसमैच की बात कर रहे हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ ऐसा जो मेनी सर्वाइवर्स को कंफ्यूज करता है। सक्सेस सडनली एम्प्टी क्यों फील होती है? आप सोचेंगे अचीवमेंट से रिकवरी में हेल्प मिलेगी, लेकिन इंस्टेड, एंड दैट बी नंबर 6, द अचीवमेंट पैराडॉक्स। Many survivors एक peculiar position में find करते हैं खुद को जहां external success internal experience से completely disconnect फील होती है। नार्सिसिस्टिक पार्टनर द्वारा years तक achievements को डाउट करने या उन्हें वेपन की तरह यूज करने के बाद सर्वाइवर्स अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स को सेलिब्रेट या इंटीग्रेट नहीं कर पाते, जिससे एक डबल लाइफ जैसा फील होता है। यह ऐसा है जैसे आप एक अवार्ड विनिंग स्टेज परफॉर्मर हैं जो एम्प्टी ऑडिटोरियम में वापस आते हैं। बाहर की अप्लॉज किसी और की लगती है और एम्प्टीनेस ही एक रियलिटी फील होती है। हाई अचीविंग सर्वाइवर्स के साथ काम करते हुए एक स्ट्रेंज पैटर्न इमर्ज होता है जहां एक्सटर्नल सक्सेस इंटरनल डिसकनेक्शन को और एम्पलीफाई करती है। इंस्टेड ऑफ हीलिंग को प्रमोट करने के, एक लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट ने सेशन में रिवील किया, पिछले वीक मैंने 3 कॉम्प्लिकेटेड हार्ट सर्जरी सक्सेसफुल की। मीडिया ने मुझे कवरेज दी, सब मुझे हीरो बोल रहे थे। मैं घर गई बस यही सोचती रही कि कैसे मेरे एक्स कैसे कहते थे तुम सिर्फ लकी हो। यहाँ एक प्रोफेशनल है जो रोज लाइफ सेव करती है लेकिन अपनी कॉम्पिटेंस पर ट्रस्ट नहीं कर पाती। एक टॉप आईएएस ऑफिसर का केस भी सिमिलर था। मैंने यूपीएससी क्लियर किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक भी अच्छी आई, अवार्ड सेरेमनी में भी सब ब्लर था क्योंकि एक्स की वॉइस गूंज रही थी कि तुमसे कुछ नहीं होगा। सक्सेस एक कॉस्ट्यूम की तरह फील होती है जो मैंने पहन रखा है। वो अचीवमेंट जो सेल्फ वर्थ वैलिडेट करनी चाहिए थी, पास्ट इनवैलिडेशंस की पेनफुल रिमाइंडर्स बन जाती हैं। एक्सटर्नल अचीवमेंट और इंटरनल एक्सपीरियंस के बीच ये डिस्कनेक्ट एक यूनिक फॉर्म ऑफ इम्पोस्टर सिंड्रोम क्रिएट करता है। आप एक ऐसे फ्रूट लेडन ट्री की तरह हैं जो अपनी वैल्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। दूसरे आपकी अचीवमेंट्स एडमायर करते हैं लेकिन आपको लगता है जैसे आप एक फ्रॉड हैं जो एक्सपोज होने वाला है। अचीवमेंट्स पैराडॉक्स आपको अपने प्रेजेंट पर क्वेश्चन करवाता है, लेकिन व्हाट अबाउट योर पास्ट? अगला चैलेंज एक्सप्लेन करता है कि कुछ मेमोरीज कल की तरह फ्रेश क्यों फील होती हैं जबकि कुछ किसी और की स्टोरी की तरह फील होती हैं। So that'll be number 7, the memory maze. नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी के साथ एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप क्रिएट करता है। सर्वाइवर साइमल्टेनियसली 2 ऑपोजिट स्टेट से स्ट्रगल करते हैं, हाइपर एमनीशिया, विविड इंट्रूसिव मेमोरीज, और एमनीशिया,
ब्लॉक्ड या फॉगी मेमोरीज। ये एक डिसोरिएंटिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करता है जहां पास्ट कभी ओवरवेलमिंग प्रेजेंट फील होता है और कभी फ्रस्ट्रेटिंगली इनएक्सेसिबल। ये ऐसा है जैसे आप एक साथ दो मूवीज देख रहे हैं, एक फुल वॉल्यूम पर क्रिस्टल क्लियर प्ले हो रही है, दूसरी फजी और साइलेंट है, लेकिन दोनों क्लेम करती हैं कि वही आपकी लाइफ स्टोरी है। द इम्पैक्ट ऑफ नार्सिसिस्टिक अब्यूज ऑन मेमोरी एक पर्टिकुलरली डिसओरिएंटिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करता है जिसे मेनी सर्वाइवर्स अपने रिकवरी जर्नल्स में डॉक्यूमेंट करते हैं। एक कॉर्पोरेट ट्रेनर ने अपनी हीलिंग जर्नल में नोट किया, मैं हमारी हर फाइट का डिटेल याद कर सकती हूँ, एग्जैक्ट वर्ड्स, रूम का टेम्परेचर, मैंने क्या पहना था, लेकिन मुझे याद नहीं उनसे पहले मुझे एक्चुअली क्या एंजॉय करना पसंद था। ट्रॉमा मेमोरीज और इरेज्ड पर्सनल हिस्ट्री का ये कंट्रास्ट एक फ्रेगमेंटेड सेंस ऑफ सेल्फ क्रिएट करता है। एक प्रोमिनेंट प्रोफेसर का जर्नल एंट्री रीड्स कि IIM में गेस्ट लेक्चर के दौरान मैं अपने पिछले रिसर्च प्रोजेक्ट्स के बेसिक डिटेल्स भी रिकॉल नहीं कर पाया, लेकिन रात को मैं परफेक्टली रीप्ले कर सकता था हर वो क्रिटिसिज्म जो मेरे एक्स ने कभी मेरे वर्क पे की थी। ट्रॉमा इम्पैक्टेड मेमोरी का ये सिलेक्टिव नेचर प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों चैलेंजेस क्रिएट करता है। मेमोरी का ये डिस्टॉर्शन सिर्फ पास्ट को ही नहीं बल्कि प्रेजेंट एक्सपीरियंस को भी इफेक्ट करता है। आपकी मेमोरी एक ब्रोकन मिरर की तरह है, कुछ पीसेस पेनफुल क्लैरिटी के साथ रिफ्लेक्ट करते हैं, कुछ कंप्लीटली डार्क हैं और कंप्लीट पिक्चर कभी भी एक साथ नहीं आती। ये सारे चैलेंजेस आपको सोचने पर मजबूर करती है, ये सब कब तक चलेगा। ये वो क्वेश्चन है जो हर सर्वाइवर पूछता है और आंसर उससे भी कॉम्प्लेक्स है जितना आप सोच रहे हैं। नाउ कम टू द हीलिंग टाइमलाइन पैराडॉक्स। रिकवरी का एक मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग एस्पेक्ट उसकी नॉन लीनियर नेचर है। फिजिकल हीलिंग की तरह नहीं जहां प्रोग्रेस एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न फ्लो करती है। नार्सिसिस्टिक अब्यूज से रिकवरी एक स्पाइरल की तरह फील होती है, साइमल्टेनियसली फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करते हुए, जिससे प्रोग्रेस मेजर करना या हीलिंग टाइम प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। ये ऐसा है जैसे आप एक स्पाइरल स्टेयरकेस पर फॉग में चल रहे हैं, आप सेम पॉइंट से बार बार गुजरते हैं लेकिन डिफरेंट लेवल्स पर, कभी श्योर नहीं हो पाते कि आप हायर हैं या लोअर। ईयर्स ऑफ फॉलोइंग रिकवरी जर्नी से हीलिंग की ये नॉन लीनियर नेचर स्ट्राइकिंगली अपैरेंट होती है। एक बिजनेस कंसल्टेंट ने अपने 5th ईयर ऑफ रिकवरी में शेयर किया, मैंने सोचा था मैं क्यों हूं। 1 साल की थेरेपी के बाद फिर DLF मॉल में एक्स से अनएक्सपेक्टेड मुलाकात हुई और मैं 1 मंथ तक बेड से उठ नहीं पाई। अब मैं कोई भी प्रोग्रेस ट्रस्ट नहीं कर पाती। ट्रिगर्स की अनप्रेडिक्टेबल नेचर हीलिंग को अनरिलायबल फील करवा देती है। एक अकम्प्लिश्ड आर्टिस्ट ने 3रे साल में रिफ्लेक्ट किया, कुछ डेज में फील करती हूँ कि मैं एक वॉरियर हूँ जो सर्वाइव और थ्राइव कर गई, दूसरे डेज में वापस अब्यूज में हूँ जैसे फील करती हूँ, अपनी स्ट्रेंथ को भी याद नहीं कर पाती। कोई लीनियर पाथ नहीं है फॉरवर्ड जाने का। रिकवरी की ऑसिलेटिंग नेचर ट्रेडिशनल हीलिंग नोशंस को चैलेंज करती है। एक नॉन लीनियर हीलिंग पैटर्न अक्सर सर्वाइवर्स को रिकवरी एक्सपेक्टेशंस से कॉन्फ्लिक्ट करता है। आपकी रिकवरी एक ऐसे गार्डन की तरह है जो एक साथ चारों सीजन से ग्रो हो रहा है। कुछ पार्ट्स ब्लूम कर रहे हैं, कुछ डाइंग बैक हैं, न्यू ग्रोथ और डिके साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, नॉर्मल टाइमिंग और पैटर्न्स को डिफाई करते हुए। इम्पैक्ट ऑफ दीज शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, इन सभी स्टोरीज से एक क्लियर पैटर्न इमर्ज होता है। नार्सिसिस्टिक अब्यूज लाइफ के हर एस्पेक्ट को इम्पैक्ट करता है, चाहे कितनी भी प्रोफेशनल सक्सेस या पर्सनल अचीवमेंट हो। हीलिंग जर्नी पहले वाली सेल्फ में वापस आने के बारे में नहीं है, बल्कि इन एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड करने और इंटीग्रेट करने के बारे में है जो आप बन रहे हैं उसमें। लुकिंग अहेड, ये चैलेंजेस ओवरवेलमिंग लग सकती है, लेकिन इन्हें अंडरस्टैंड करना हीलिंग की फर्स्ट स्टेप है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे इन डेप्थ, क्योंकि पाथ भले ही कॉम्प्लेक्स हो, आपको इस अकेले या डार्कनेस में वॉक नहीं करना है। आपकी जर्नी यूनिकली आपकी है, लेकिन रिकवरी के पैटर्न्स हजारों सर्वाइवर शेयर करते हैं।
आप एक बड़े कम्युनिटी का पार्ट हैं जहां हर सर्वाइवर अपनी ऑथेंटिक सेल्फ की तरफ वापस लौट रहा है। सक्सेस का पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। चाहे आप अभी सोच रहे हैं कि या जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं, एक क्वेश्चन खुद से पूछें, क्या आप वहीं रहना चाहते हैं जहां आज हैं, या आप रेडी हैं एक ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ के लिए विद और विदाउट देम? अगर आप इन चैलेंजेस से रिलेट कर रहे हैं, अगर ये बैक एंड फोर्थ स्ट्रगल आपको एग्जॉस्ट कर रहा है, अगर आप अपनी हीलिंग जर्नी को एक्सेलरेट करना चाहते हैं, तो अब वक्त आ गया है वो क्रूशियल नेक्स्ट स्टेप लेने का। हमारी स्पेशलाइज्ड काउंसलिंग टीम हर सर्वाइवर की यूनिक जर्नी को डीपली अंडरस्टैंड करती है। हम जानते हैं हर रिकवरी जर्नी का अपना रोड मैप होता है और हम इसे पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ हैंडल करते हैं। इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपको अकेले स्ट्रगल करने की नीड नहीं है। हमारी एक्सपर्ट काउंसलिंग टीम नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी और रिलेशनशिप ट्रॉमा हीलिंग में स्पेशलाइज करती है। हमने थाउजेंड्स ऑफ सर्वाइवर्स को इसी जर्नी पर गाइड किया है जहां आज आप खड़े हैं। योर नेक्स्ट स्टेप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक्सक्लूसिव नंबर पर कॉल करें फॉर योर कॉन्फिडेंशियल कंसल्टेशन। याद रखें, ये सिर्फ एक फोन कॉल नहीं है, ये आपके फ्यूचर सेल्फ में सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट हो सकती है। एक डिसीजन आपकी लाइफ को स्टक होने से जेन्युइन हीलिंग की तरफ ले जा सकता है। आपकी स्टोरी मैटर करती है, आपकी हीलिंग मैटर करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका फ्यूचर मैटर करता है। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी टुगेदर। थैंक यू।